नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम प्रथम पूज्यताय नमः। ओम गणेशाय नमः। मेरी आराधना क्यों कर रहा है? ओम गणेशाय नमः। ओम प्रथम पूज्यताय नमः। ओम गणेशाय नमः। मुकुंदा पुत्र ग्रह सम्मत, आंखें खोलो। प्रथम पूज्यताय नमः। आंखें खोलो ग्रह सम्मत, अपनी आराधना को विराम दो। बताओ, तुम हमारी आराधना क्यों कर रहे हो? हे गौरीपुत्र, मंगल मूर्ति श्री गणेश, उस पापी की पुकार सुनकर आपने प्रकट होकर महान दया की है। मुझ पर लगे भयानक शाप का निवारण करें गणपति। मैं जानता हूँ मुकुंदा पुत्र ग्रह सम्मत, तुम्हारी माता ने तुम्हें एक भयानक विध्वंसक और अत्याचारी राक्षस का पिता बनने का शाप दे दिया है। हाँ विघ्नहर्ता, हाँ। माता के इसी शाप के ताप से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी आराधना सहित तपस्या कर रहा हूँ। मुझे इस शाप से मुक्ति दिलाएं विघ्नेश्वर। पहले यह बताओ ग्रह सम्मत कि तुम परम देवर्षि महागणेश की आराधना और तपस्या करने के स्थान पर मेरी आराधना और तपस्या क्यों कर रहे हो? हे गौरीपुत्र, आपकी कृपा और प्रेरणा से सारे संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देने वाले दयालु देवर्षि नारद ने मुझे आपकी आराधना और तपस्या करने का परामर्श दिया है। देवर्षि ने? क्या उनसे आपकी भेंट हो चुकी है? आपसे क्या छिपा है श्री गणेश। माता के शाप से दुखी होकर जब मैं आत्महत्या करने निकला था, तब देवर्षि नारद ने प्रकट होकर कहा था कि भक्तों की पुकार सुनकर आप अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माता के शाप से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। ग्रह सम्मत, इस संसार में हर ऋण से मुक्ति मिल सकती है, परंतु माता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जन्म देने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा है। मैं तुम्हें माता के शाप से मुक्त नहीं कर सकता। ऐसा न कहें श्री गणेश। एक राक्षस को जन्म देकर मैं संसार को संकट में नहीं डालना चाहता। मुझ अभागे पर कृपा करें गौरीपुत्र, मेरी रक्षा करें गौरी नंदन। स्वयं को अभागा सोचना तुम्हारी भूल है ग्रह सम्मत। परम देवर्षि महागणेश के इस इच्छा संसार में जन्म पाने वाला हर जीव उनकी कृपा का परिणाम है। वह किसी भी मूल्य पर अभागा नहीं हो सकता। स्वयं को अभागा बताकर तुम परम देवर्षि महागणेश के न्याय का अपमान कर रहे हो। मुझ अज्ञानी से भूल हो गई श्री गणेश, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें क्षमा निधान। भूल तो तुमने अपनी माता के स्नेह का दुरुपयोग करते समय भी की थी। हाँ, आपका कथन सत्य का प्रमाण है श्री गणेश। मेरी भूल को शापित करके मेरी माता ने उचित ही किया। यदि तुम इसी प्रकार बार बार भूल करते रहोगे ग्रह सम्मत, तो दंड के पात्र बन जाओगे। अब सावधान होकर मेरी बात सुनो। तुम्हें एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म देना ही होगा। जन्म के बाद तुम परम देवर्षि महागणेश की आराधना करके उस शाप के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। हे विघ्नहर्ता, मैं एक शक्तिशाली राक्षस को जन्म कैसे दूंगा? फिर एक पुरुष दूसरे पुरुष को जन्म कैसे दे सकता है? क्या ऐसा होने से विधि के विधान पर संकट नहीं आ जाएगा? पुत्र के लिए माता का शब्द ही विधि का विधान है। तुम्हारी माता ने जो शाप तुम्हें दिया है, अब उसे पूरा करना तुम्हारे लिए विधाता का विधान बन गया है। माता के शाप का आदर करके तुम पुत्र होने का अधिकार
अधिकार फिर से प्राप्त कर लो। जो आज्ञा श्री गणेश। परंतु चिंतित न हो गृह सम्मत, राक्षस का पिता बनने में तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होगा। जो आज्ञा विघ्नहर्ता श्री गणेश, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एक बात का ध्यान रखना गृह सम्मत, अपने राक्षसी पुत्र के राक्षसी प्रभाव से विचलित न होना। अपने मन को केवल भक्ति और आराधना में विलीन रखना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। शांति प्रदान करे, कोई इस सब से हमारी रक्षा करे, कोई छाया योनि से तड़पती हमारी आत्मा को मुक्त करे। हमें मुक्त करो, 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 हमें मुक्त करो। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, इन तारक पुत्रों की तड़पती और भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति प्रदान करें। मेरा मार्गदर्शन करें परम देव। मेरे पूर्ण अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, जिस कार्य को संपन्न करने की प्रार्थना तुम मुझसे कर रहे हो, वो तुम भी तो संपन्न कर सकते हो। इस संसार में तुम्हारी उपस्थिति मेरे समान और मेरी प्रतीक है। अपनी इच्छा के अनुसार संसार को गति दो गौरी पुत्र। जो आज्ञा परम देव। हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, कोई हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। अहो, हमारी पीड़ा शांत हो गई। हमें शांति देने वाले धन्य है, धन्य है। हमारी भटकती तड़पती आत्माओं की पीड़ा हरने वाले की जय हो। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जन्मदाता ऋषिग्रह समद हूँ। तुम मेरे जन्मदाता हो? हाँ, और तुम मेरे पुत्र त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर? त्रिपुरासुर? त्रिपुरासुर अर्थात तीनों लोकों का स्वामी। तुम्हारे नाम का अर्थ तो यही है त्रिपुरासुर। मैं केवल नाम का अर्थ सुनकर प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे तो तीनों लोकों का स्वामी बनना है और अपनी विध्वंसक राक्षसी शक्तियों से हर एक को अपने चरणों में झुकाना है। तुम मेरे केवल पुत्र हो त्रिपुरासुर। अपने आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश की इच्छा से मैंने तुम्हारा नाम त्रिपुरासुर रखा है। इस नाम के प्रभाव से तुम्हें तीनों लोक प्राप्त होंगे कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता।
जब तुम इतनी साधारण सी बात नहीं बता सकते हो तो तुमने मेरा पिता बनने की भूल कैसे की? बोलो, कौन दे सकता है मेरे प्रश्नों का उत्तर? तुम मौन क्यों हो? क्या मेरे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे आराध्य श्री गणेश दे सकते हैं? श्री गणेश तो हर प्रश्न का उत्तर है। रहस्यों के भी रहस्य हैं। वे तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं पुत्र। अच्छा। श्री गणेश, श्री गणेश, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो उपस्थित हो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात न करो पुत्र। श्री गणेश ऐसे नहीं आते। ऐसे नहीं आते तो फिर कैसे आते हैं श्री गणेश? उनके दर्शन पाने के लिए उनकी आराधना सहित तपस्या करनी पड़ती है। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो तीनों लोक क्या 14 भुवनों का स्वामी बना सकते हैं। देवों के भी देव, परम देव, विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रसन्नता से एक तिनका भी पर्वत के समान हो सकता है। ये आराधना सहित तपस्या क्या होती है? अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित करके उनकी मंगल मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करते हुए उनके अनेक पावन नामों का तब तक जप करते रहना जब तक वे प्रकट होकर कृपा न कर दें। इस मूर्खतापूर्ण अट्टहास का कारण? तुम यदि मूर्खतापूर्ण बातें करोगे तो क्या मैं अट्टहास भी नहीं कर सकता? मैंने मूर्खता की कौन सी बात की है? जिस आराध्य को मैंने देखा ही नहीं, उसकी मंगल मूर्ति अपने हृदय में कैसे स्थापित कर सकता हूँ मैं? जिसके विषय में मैं कुछ जानता ही नहीं, उसके चरणों में स्वयं को कैसे समर्पित कर सकता हूँ? और जिसका केवल एक नाम जानता हूँ मैं, उसके अनेक नाम कैसे जप सकता हूँ मैं? ये मूर्खता की बात नहीं तो और क्या है? ये मूर्खता मेरी नहीं, तुम्हारी है त्रिपुरासुर। तुम भक्ति और भक्ति की शक्ति के विषय में कुछ नहीं जानते। ये भक्ति की शक्ति क्या होती है? भक्ति की अमोघ शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव से दृष्टिहीन मनुष्य दृष्टि पा जाता है, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है और निर्धन सम्राट चक्रवर्ती के समान धनी बन जाता है। अरे त्रिपुरासुर, तू मन में संकल्प करके श्री गणेश की आराधना की धुनी तो रमा, फिर सब कुछ तुझे स्वयं मिल जाए। सब कुछ? अर्थात तीनों लोकों का साम्राज्य भी? हाँ पुत्र, तीनों लोक तो उनके लिए बहुत साधारण सी वस्तु है। यदि तू तीनों लोक का स्वामी बनना चाहता है तो मेरे साथ बैठ, श्री गणेश की आराधना कर। अवश्य पिताश्री, अवश्य। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः।